कभी सोचा है एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 5000 साल पहले इतनी एडवांस थी कि आज भी हम उसका सीक्रेट समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हर घर में बाथरूम था, सबके पास पानी का एक्सेस था और एक सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम था जो आज भी कई शहरों में नहीं है। आज भी हमारे शहरों में पानी की कमी है, सीवेज सिस्टम एफिशिएंट नहीं है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्या हम सिंधु घाटी से कुछ सीख पाए या फिर हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने की थी? आंखें बंद करो और सोचो जरा, तुम मोहनजोदाड़ो की गलियों में खड़े हो। एक आम सुबह है, मार्केट खुला है और लोग ट्रेड कर रहे हैं। कॉटन के कपड़े की दुकान है। जी हाँ, तुम्हें जान के हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे पुराने कॉटन के सबूत हड़प्पा से ही मिले हैं। आज भी हमारी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में फेमस है। क्या ये एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है जो हम आगे लेकर आ रहे हैं? एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, लेकिन सोचो तब मिट्टी के बर्तन थे जो नेचर फ्रेंडली थे, और आज हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रहा है। एक टाइम था जब सिंधु घाटी के लोग नेचर के साथ बैलेंस बना के चलते थे, और आज हम नेचर का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या हम अपनी सिविलाइजेशन को उसी दिशा में ले जा रहे हैं? पर सबसे बड़ा राज ये नहीं कि ये लोग कौन थे, सबसे बड़ा राज ये है कि ये कहना क्या चाहते थे। क्या ये हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ कर गए हैं? आज भी हमारे पास कई पुरानी लिखित सबूत हैं जो हम समझ नहीं पाए, जैसे कि डेड सी स्क्रोल्स या फिर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स। हमने इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को तो डिकोड कर लिया, मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट को भी डिकोड कर लिया, पर इंडस स्क्रिप्ट के बारे में क्या? क्या हमें उन सबको डिकोड करने की ज़रूरत है या फिर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके अपने इतिहास को भूल जाएं? पर सवाल तो ये उठता है कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे होगी। इसमें कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सिंधु घाटी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, जिस वजह से लोगों को पानी की कमी हुई, और पानी के बिना कोई सिविलाइजेशन नहीं रह सकती। आज भी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के कई शहरों को डुबाने की कगार पर ले आए। क्या हम सिंधु घाटी से कुछ सीख रहे हैं? एक और थ्योरी, जो आर्यन थ्योरी कहते हैं, कि ये भी आर्यन बाहर से आए और उन्होंने शहर तबाह कर दिए, लेकिन इस थ्योरी पर अभी भी बहुत डिबेट है। आज भी दुनिया में कई जगह वॉर और इन्वेजन हो रहे हैं, यूक्रेन और रशिया वॉर हो या मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। क्या हिस्ट्री बार बार दोहराई जा रही है? एक और थ्योरी कहती है कि एक सीरीज ऑफ अर्थक्वेक ने इंडस सिटीज़ को डेवस्टेट कर दिया। आज भी हम देखते हैं कि अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर से कई शहर बर्बाद हो गए। क्या हम नेचर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर और डिस्ट्रक्शन ला रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमारी फैल गई हो, कोई पैंडेमिक या डिसीज जो धीरे धीरे पूरे शहर को खा गई हो? आज भी हम कोविड-19 जैसी पैंडेमिक देख चुके हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या हम भी एक और सिविलाइजेशन कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं? लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये एक वार्निंग भी हो सकती है। अगर सिंधु घाटी के लोग नेचर के अगेंस्ट नहीं जा पाए, तो क्या हम जा पाएंगे? आज भी हम पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो सिंधु घाटी के लोगों ने की थी, या हम इन सब से कुछ सीख कर अपनी सिविलाइजेशन को कुछ देकर जा रहे हैं? शायद अगर हम सिंधु घाटी से कुछ सीखें तो हम अपने फ्यूचर सिविलाइजेशन के लिए कुछ बचा सकें। आप सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।